काले रंग के हबशी नस्ल के इथोपिया के रहने वाले एक बुजुर्ग थे सहाबी, हुजूर के सामने आखिरी जुमला इजाजत, बैठे थे तो फरमाया सरकार ने तुम्हारी शादी हुई? कहते हुजूर हम जाएंगे तो अपने मुल्क में अफ्रीका इथोपिया, तो वहां इथोपिया ही जनाबे बिलाल हबशी की पैदाइश की जमीन है, ये रिकॉर्ड है। तो कहा कि हुजूर अभी मुझसे कौन शादी करेगा, मैं जब जाऊंगा अपने मुल्क में मैं ब्लैक रंग का हूं, मुझसे कौन शादी करेगा, मैं 9 फीट का इंसान हूं, बस आपकी गुलामी में हूं, मुझसे कौन शादी करेगा? तो हुजूर फरमाते ना 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 परेशान मत हो, इसी मदीने में फला मोहल्ले में एक मेरे गुलाम रहते हैं, उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत है, जाओ रिश्ता दो, उनसे कहना कि तुम्हारी बेटी से मुझे रिश्ता करना, अगर वो कुछ कहें तो कहना मुझे हुजूर ने भेजा। मुझे बोलो क्या? मुझे हुजूर ने भेजा। ऐसे बोलोगे? मुझे, मैं जानता हूं आपको नहीं भेजा, फिर कहते रहो, यही आवाज जन्नत के दरवाजे पर काम आएगी। मुझे हुजूर ने भेजा। वो गए और दरवाजे पे जाके दस्तक दी तो लड़की के बाप निकल के आए, सलाम दुआ की खैरियत, बोले जरूरी काम से आए हो, बैठने दे, बोले बैठो बरामदे में बैठो, क्या बात है? बोले कि बात यह है कि तुम्हारी लड़की बड़ी खूबसूरत है, तो तुमको इससे क्या मतलब? बोले भाई शादी नहीं हुई उसकी? फरमाया नहीं हुई। कहना क्या चाहते हो? बोले उसी का रिश्ता लेके आया हूं। देखें, बोले उसी का रिश्ता लेके आया हूं, उसी का रिश्ता लेके आया हूं। तो लड़की के बाप ने कहा बहुत अच्छी बात है, मेरी बेटी के लिए रिश्ते आए हैं, बहुत आते रहते हैं, आप भी रिश्ता लेके आए हैं, लेकिन वो लड़का कौन है जिससे तुम मेरी बेटी का रिश्ता करना चाहते हो? तो उन्होंने मालूम क्या कहा? मुंबई की जबान में वो आपू ने, उन्होंने कहा वो मैं ही हूं। इतना सुनना था कि लड़की के बाप को जलाल आ गया। ये क्या मजाक है? तो शर्म नहीं आती? हुजूर के शहर में हुजूर के होते हुए मजाक करते हो। तुमने अपनी आंखें देखी? ये बड़ी बड़ी आंखें, ये चौड़ी पेशानी, घुंघरीले बाल, मोटे मोटे होंठ, हाँ इतना भद्दा वजूद, ये ब्लैक मैन, मेरी लड़की कितनी खूबसूरत, सिर्फ नाजुक जैसी, और तू आ गया रिश्ते लेकर, बाहर निकलो, ये क्या मजाक है, बाहर निकलो। और जैसे दरवाजे पर आए ना, बोले मुझे हुजूर ने भेजा। क्या बात है? क्या क्या क्या? मुझे हुजूर ने भेजा। ऊंची बोलो, ऊंची बोलो, मुझे हुजूर ने भेजा है। आए इतना सुनना था, वो सहम गए। बोले क्या मतलब? बोले मुझे हुजूर ने भेजा है। बोले हुजूर ने भेजा है? बोले हाँ। बोले अभी निकल लो, इस टॉपिक पर मैं हुजूर से बात करूंगा, तुम अभी चलो, चलो बाहर निकलो। वो 2-4 कदम चले थे कि लड़की आंगन से बरामदे में आ गई। उसने कहा अब्बू किस पर गरज बरस रहे थे, किस पर नाराज थे? तो बाप ने कहा मेरी बेटी पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं तेरे लिए रिश्ता लेकर के। कौन था? अरे वो हबशी नस्ल का इंसान था, बिल्कुल ब्लैक मैन था, वो बिल्कुल ब्लैक मैन था, काला इंसान था, वो 9 फीट का, वो लंबा, वो कैसा इंसान मैं क्या बताऊं, वो अफ्रीका का था, हुजूर का गुलाम है, सर आंखों पर है, लेकिन वो तुझसे शादी करना चाहते। बोले फिर? अरे मैंने कहा भाई बाहर जाओ यार, ये क्या रिश्ते लेके आए टूटे टूटे, जाओ बाहर जाओ। बोले फिर? बोले जैसे दरवाजे पर पहुंचा उसने कहा मुझे हुजूर ने भेजा, मुझे हुजूर ने भेजा है। इतना सुनना था, लड़की ने अपने बाप का हाथ पकड़ा, अब्बू उसे बुला लीजिए। अगर मैं कहूं कि दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना, दिल तो सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार रहता है, समझे समझे? ऐसा हुआ है, अगर ये यकीन पड़ जाए तो सुभान अल्लाह कहना। ऐसे थे हुजूर के आशिक, अगर दिल गवाही दे तो सुभान अल्लाह कहना। लड़की ने क्या कहा? अरे मेरे अब्बू उसे बुला लीजिए। कहा क्यों? कहा उसे बुला लीजिए, देखना है कौन कौन लोग सुभान अल्लाह कहते हैं, गूंगे लोग भी सुभान अल्लाह कह सकते हैं। लड़की ने कहा मेरे बाप उसे बुलाइए। बोले क्यों? बोले अब ये मत देखिए आने वाला कैसा है, ये देखिए उसे भेजने वाला कौन है। मेरी शादी उसी के साथ होगी, रिश्ते मेरे उसी के साथ होंगे, मैं उसी की बीवी कहलाऊंगी, वो मेरा शौहर कहलाएगा, वो मेरा ज़ौज होगा, मैं उसकी ज़ौजा कहलाऊंगी। सुन मेरे बाप, जब मैं मदीने की मंडी में उसके साथ चलूंगी ना, वो 9 फीट का इंसान, मैं छोटे कद की, उसके मुकाबले में वो ब्लैक मैन होगा तो क्या हुआ, उसकी तकदीर कितनी हसीन और अबियज है। जब मैं उसके साथ चलूंगी तो मेरी सहेलियां पूछेंगे ये कौन है, पुस्तुन दुनिया की दीवार जैसा, ये कौन है जो तेरे साथ चलता है? तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी सुन ये मेरा शौहर है। तो मेरी सहेलियां कहेंगी अरे बाप रे, तूने अपने हुस्न के सौदे कहां जाके बेचे, ऐसा आदमी तुझे मिला और कोई ना मिला। तो मैं अपनी सहेलियों से कहूंगी सुन तेरे रिश्ते तेरे फूफा ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे मामू ने करवाए, तेरे रिश्ते तेरे बाप ने करवाए, मेरा रिश्ता रसूल पाक ने करवाया। बरेली का इमाम कहता है कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। साहिबो समझ में बात आ गई? अगर मर्जी मुस्तफ़ा से रिश्ते होते हैं, फिर ये दम कर दो, वो तावीज़ दे दो, वो बंदिश कर दो, सूरह बकरा पढ़ दो, वो कील ठुकवा लो, इन तमाम तर मामलात से बच जाओगे।
तुम्हारी ये औलादें जिस गली से गुजरेंगी, खुदा की कसम दरख्तों की पत्तियां भी झुक झुक करके सलामी करेंगी। बेशक। आप एक गिलास पानी के लिए हजरत की बारगाह में, हुजूर दम कर दें। अरे दम क्या कर दें, वो पहले से बेदम हो चुका है, वो पहले से बेदम हो चुका है। जिसको हमने पैदा किया है वो हलाल का नहीं गया, उसे हमने हलाल नहीं खिलाया। अब दिक्कत पैदा हो गई, बड़ी बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। हलाल खिला के पाला होता तो यही फलस्तीन है। फलस्तीन से 160 किलोमीटर के फासले पर रमल्ला है, करीब में निबहान की बस्ती है, करीब में शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी है, आला हजरत के दौर के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। इनकी शादी हुई तो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। उस लड़की की सहेली 15 साल के बाद उनसे मिलती है। बोले मेरी बहन तू क्लास में हमारे साथ में हमारे कल्चर में सबसे हसीन थी, ये बता तेरी शादी कहां हुई है? सारी सहेलियों में तू सबसे हसीन थी, तेरी शादी कहां हुई है? तो लड़की ने क्या कहा, मेरी शादी एक कलंदर, एक दुर्वेश, एक आशिक रसूल, एक मौलवी, एक अजीम बुजुर्ग शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी से हुई है। सहेली ने कहा अरे बाप रे बाप, अरे तेरा बाप पागल था, किसी पैसे वाले के यहां तुझे भेजता। तेरा बाप कैसा था, किसी अमीर जादे के यहां भेजता, मालिका बन के रहती और तू बादशाह के घर में आओ तो राजकुमारी बन के रहती। तूने अपने हुस्न कहां जाके बेचे? वो एक मौलवी के साथ रहती है तू, उससे रिश्ता किया। सारी सहेलियों में तेरी नाक, तेरे लब, तेरे रुखसार सबसे हसीन थे, तुझे इस मौलवी के साथ। अरे मेरी सहेली तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? देखना है कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। तुझे इस मौलवी के साथ रह के क्या मिला? तो शेख यूसुफ बिन इस्माइल नबहान की बहन की बीवी ने कहा अपनी सहेली का गिरेबान पकड़ के, दुपट्टे पकड़ के, सुन, मुझसे बोलती है कि इस मौलवी के साथ रह के तुझे क्या मिला? बताऊं क्या मिला? 15 साल हो गए मुझे इसकी बीवी बने हुए, तब से लेके आज तक मैंने 86 मरतबे ख्वाब में मदीने वाले आका की ज़ियारत का शरफ हासिल कर लिया है। अब और क्या चाहिए मुझको? जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठा है मुझे 70 लाख की गाड़ियां दिखाता है, मुझे ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की तस्वीर दिखाता है। हुजूर जहां बेटी की बात लगी यही घर है। अरे कुल्लु मन अलैहा फान का स्टिकर लगा दे उस पे, हाँ उस पे लगा दे। जिनकी तस्वीरें नोटों में बनी है उनकी कब्रों की निशानियां मिट गई, हम कब तक बाकी रहेंगे? साहिबो वादा करे, हुजूर गौस आजम ने फरमाया तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। जरा हाथ उठा के बोलो ये 2 काम मुश्किल नहीं है कि एक काम है कि आपको जामिया अजहर जाना पड़ेगा, जामिया अलीमिया जाना पड़ेगा, जामिया गौसिया, जामिअतुर रज़ा, जामिया अशरफ, जामिया गरीब नवाज, लंदन के ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा। ना 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 ना, और घर बैठे रहें, इन दोनों बातों के अहकामात की राह के मुसाफिर बने और मजे लें। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तुम्हें 2 काम करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। ऐ अहले बगदाद सुनो, तुम 2 काम करो, तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी अब्दुल कादिर लेता है। किसी ने कहा हुजूर 2 काम क्या है? गौस पाक फरमाते हैं बस सच बोला करो और हलाल खाया करो। आए वादा करो, वादा करो, इंशाअल्लाह वादा करो। कोई दिक्कत कोई बोलो भाई दिक्कत? ये कैसे कहते हैं लोग, हराम नहीं खाऊंगा तो बच्चियां कैसे पलेंगी, हराम नहीं खाऊंगा तो बेटे कैसे पलेंगे? अरे पागल हो गया इंसान। 193 कंट्रीज में आज 800 करोड़ लोग बोले पाए जाते हैं, 4000 से ज्यादा जबानें बोली जाती हैं। इन 193 कंट्रीज के 800 करोड़ लोगों को अभी तकरीबन 6-7 साल पहले लॉकडाउन में 1 साल तक बिठा करके अपने अपने घरों में किसने पाल पोस के बड़ा किया? क्या बात है, वाह वाह। वो कहता क्यों नहीं कि वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, मेरा खुदा है। ये कहां से लाके डाल दिया कि हराम नहीं खाऊंगा तो बच्चे नहीं पलेंगे? दोस्तों अगर बच्चों को हराम खिलाते रहे तो बच्चे माँ बाप का बेअदब होंगे, सादात का बेअदब होंगे, उलमा का बेअदब होंगे, फिर सलाम पर कमेंट्स करेंगे, फिर फातिहा खानी पर कमेंट्स करेंगे, उधर गौस पाक के तसर्रुफात का मजाक उड़ाएंगे, नात पढ़ने वाले लहजे के हुरूफ के मखारिज पर तनकीद करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये दुश्मनी बढ़ती जाएगी। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे तो कहेंगे उससे रिश्ता नाता रखना क्यों गवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा हो गया। साहिबो अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी नस्लें दरूद पढ़ने वाली हों तो हुजूर के इस सिस्टम को फॉलो करो। हुजूर ने फरमाया मेरा तरीका है निकाह, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबा अन सुन्नती। अगर रिज़ाए मुस्तफ़ी की बुनियाद पर रिश्ते होंगे तो उन बच्चों को आलिम बनाने की जरूरत नहीं है, आलिमों की मोहब्बत उनके सीने में पैदा हो जाएगी। किसी बियर बार के सामने आप उनको चना की दुकान खुलवा दोगे ना तो 4 महीने के बाद बियर बार पर मदरसे का बोर्ड लगा देंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है। और अगर आप हराम खिला के अपने बच्चों को मुफ्ती बना दिया ना, ये बच्चे मदरसे की रसीदें गायब कर देंगे। माफी चाहता हूं।
समझ रहे हैं आप? आइए वादा करें इंशाल्लाह सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे इंशाल्लाह। हुजूर गौसे आजम हर आन, हर लम्हा, हर दकीका, हर मिनट, हर साथ, हर सुबह, हर शाम को करामतें जाहिर फरमाते थे। इतनी करामतें गौस पाक की, लोग कहते हैं गौस पाक मुर्गे भी जिंदा करते थे, मुर्दे भी जिंदा करते थे। मैंने पूछा सूफी सुल्तान में से, हुजूर गौस पाक की इतनी करामतें, इतनी करामतें, इतनी करामतें हैं, लेकिन ये तो बताओ कि सबसे बड़ी करामत क्या है? आखिरी जुमला, अगर दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। कहते हैं हुजूर गौस पाक की सबसे बड़ी करामत यह है, कभी झूठ नहीं बोले, कभी हराम नहीं खाए। हाय हाय हाय। वादा करो इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। साहिब उर्स का फैज मुबारक हो। नारा लगाना ये हंगामा, इसका मैं कायल नहीं हूं, लेकिन दरमियान से कोई एक आदमी एक नारा लगाए, मियाँ हुजूर के नारैन की बरकतें मुयस्सर आए। सब लोग अपने हाथों को उठा के जवाब दें माशाल्लाह। जरा हाथों को उठाएं, हाथों को उठाएं माशाल्लाह। मोइन कादरी भाई तैयार है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ताला हजरत आला हजरत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। या अली या अली। अली का नाम लबों के कमल में रहता है, ये बादशाह अकेले महल में रहता है। बहुत बहुत मुबारक हो। कभी ज़िंदगी में कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली, मैं तौबा करता हूँ। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत बहुत मुबारक हो। दुआ करें इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर मुलाकात हो और हम सब इकट्ठा हों, मदीने वाले का जिक्र हो, और अगर करम हो जाए मदीने वाले का तो यही बातें सहने कादरी में हों, गौस पाक के रोज़े शरीफ के करीब हों, गौस पाक के मीनार शरीफ के साए में हों, और ये कहते रहें काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि लोगों की नज़र में दुशंबा का दिन बड़ा अफजल होगा, लेकिन मेरी नज़र में जुमा का दिन बड़ा अफजल है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि दुशंबा को हुजूर मक्के शरीफ में पैदा हुए और जुमा को अपनी माँ आमीना के शिकम में तशरीफ़ लाए। अब ये महीना निकल गया रजब शरीफ का, उसके बाद शाबान का महीना आया और शाबान के बाद रमज़ान का महीना आया। अभी रमज़ान के रोज़े की बरकतों का अलम नहीं लहरा रहा था। रमज़ान के महीने में आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्बू ने अपनी बीवी अम्मी आमिना से फरमाया, अय आमिना, मैं बिज़नेस के लिए बसरा जाना चाहता हूँ। बसरा ये कुवैत के बॉर्डर पर एक शहर है, इराक़ मुल्क में है, बगदाद शरीफ से तकरीबन 600 किलोमीटर के फासले पर है। मखदूमा राबिया बसरी की पैदाइश की ज़मीन, ख्वाजा हसन बसरी की का मरकद मुबारक, 100 मरतबे ख्वाब में अल्लाह को देखने वाले इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, जिनसे अपने ख्वाबों की ताबीर पूछने जाएँ वो इमाम इब्न सीरीन यहीं लेटे हुए हैं। वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मिला, उन 2 अजीम स्टीकर के मालिक सरकार तलहा बिन उबैद और जनाब ज़ुबैर बिन अवाम यहीं पे लेटे हुए हैं। एक लड़की को देख करके अपनी आंखें बाहर निकालने वाले उतबा बिन गजवान यहीं लेटे हुए हैं। एक अजीम ताबाई शेख अब्दुर्रहमान यहीं लेटे हुए हैं। 10 साल तक मदीने में हुजूर के घर की सब्जियां लाने वाले जनाब अनस बिन मालिक यहीं लेटे हुए हैं। उसी के करीब में उम्मे उबैदा नासिरिया की ज़मीन है, जो हुजूर के वसाले ज़ाहिरी के 600 साल के बाद मदीने जाके सलाम किया था तो कब्र मुस्तफ़ा से जवाब ही नहीं आया, बल्कि अल्लाह के रसूल की मज़ार शरीफ फट गई थी और सरकार के दोनों हाथ बाहर आए थे और शेख कबीर अहमद रिफाई ने हुजूर के हाथों का बोसा दिया था। बड़ी मुबारक ज़मीन है बसरा की, मैंने कई मरतबे सफ़र किया। चलेंगे इंशाअल्लाह। मियाँ आ गए, चलेंगे, बोले भाई चलेंगे इंशाअल्लाह। हुजूर के अब्बू ने अपनी बीवी अम्मी आमिना से क्या कहा, अय आमिना, मैं बिजनेस के लिए बसरा जाना चाहता हूँ। कहा कोई बात नहीं, जाएं, पैसे कमाना भी तो इबादत, आप जाएं। तो जनाब अब्दुल्ला ने क्या कहा, अय मेरी बीवी आमिना, तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी है, तेरे शिकम में मेरी मोहब्बत की निशानी है, मैं जा रहा हूँ, इस निशानी का ख़ास ख्याल रखना। जैसे जनाब अब्दुल्ला ने अम्मी आमिना से कहा इस निशानी का ख़ास ख्याल रखना, गैब से आवाज़ आई, अय अब्दुल्ला, आमिना उस निशानी का क्या ख्याल रखेगी? वो निशानी खुदा आमिना का ख्याल रखेगा। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला। अभी मुझे हुजूर की पैदाइश मुबारक बयान नहीं करना है, लेकिन जब आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बिज़नेस के लिए गए बसरा, वापस हो रहे थे तो 470 किलोमीटर के फासले पर मदीने शरीफ में आपकी तबीयत अलील हो गई। आप अपनी दादी अम्मी फ़ातिमा
जो ख़ानदान बनु नज्जार की थी उनके यहाँ क़याम फरमाया। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे अब्बू का अभी शादी के हुए 4 महीने ही भी नहीं हुए थे कि इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह के रसूल की माँ 23.5 साल में बेवा हो गई। अल्लाह समझ रहे हैं आप? आपके सामने जब इस किस्म की दर्द और कर्ब में सोजे दुरू में गुफ्तगू हो तो फिर कहे कपिल शर्मा और उमर शरीफ के ड्रामों के बुलंद नहीं हो सकते। मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल के घर के मसाइब का जिक्र हो तो खामोशी बेहतर है। अदब का ये तकाजा है। अल्लाह के रसूल के अब्बू का मदीने में इंतकाल हो गया। हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मदीने में बनी। किताब का नाम है निशानात अर्ज़ नबी। किताब तकरीबन 2010 में मैंने हज के मौके पर ख़रीदी थी। तब उसकी कीमत 1000 रुपये थी। जमजम टावर में ख़रीदी थी। अभी 2-2.5 हज़ार उसकी कीमत है। उस किताब में हुजूर के अब्बू की कब्र की एक बोसीदा तस्वीर मौजूद है। मिसबाहुद्दीन शकील जमात इस्लामी का आदमी है, उसने ये किताब लिखी थी। इस पर मगर मुकदमा प्रोफेसर डॉक्टर रियाज मजीद सुन्नी अकीदे के हैं, उनका लिखा हुआ है। आप जाके देखें यूट्यूब की दुनिया में, गूगल में, तो हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ मिल जाएगी। लेकिन एक बात मुझे ये कहनी है, आज से तकरीबन 50 साल पहले अल्लामा मिसबा नूरी साहब बैठे हुए हैं और मियाँ बैठे हुए हैं। आज से 50 साल पहले शाह अहमद नूरानी के ससुर मुहद्दिस सूरती रहमतुल्लाह ताला अलैह के शागिर्द, आला हजरत सरकार से दस्तार कबूल करने वाले और आला हजरत सरकार की खिलाफत का शरफ पाने वाले हजरत कुतुब मदीना शेख ज़ियाउद्दीन मुहाजिर मदनी पैदा हुए हैं सियालकोट में। गुन गाया है बरेली का, रहते थे मदीने शरीफ में मदीने वाले की बारगाह में। वो कहते हैं कि अचानक मस्जिद नबी शरीफ की दीवार की तोसी हो रही थी, बढ़ोतरी हो रही थी, और अचानक हुजूर के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। अल्लाह के रसूल के अब्बू की कब्र शरीफ खुल गई। तो मैं रोस आए मदीना में था, मुझे भी ये शरफ हासिल हुआ। मैं करीब गया तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहना। आला हजरत सरकार के खलीफा कुतुब मदीना फरमाते हैं कि मैं करीब गया तो मुझे बहुत करीब से हुजूर के अब्बू की लाश मुबारका को देखने का शरफ हासिल हुआ। यही नहीं, मैंने हुजूर के अब्बू की पेशानी के बोसे भी दिए हैं। लेकिन इस बात को मिर्जा नहीं समझेगा। आप आशिक को इसलिए कहता हूँ, खुदा की कसम कुतुब मदीना फरमाते हैं ये उस वक्त इनका इंतकाल हुआ जब ज़मीन पर हुजूर भी नहीं आए थे। लेकिन कफन तो कफन है। हुजूर के अब्बू की आंखें भी इतनी चमकदार थीं कि इतनी चमकदार आंखें जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। जिंदों की भी नहीं रहा करती हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, मेरी ख्वाहिश उर्से मुक़द्दस हुजूर सैयदी अहमद रजा साहिब किबला, हजरत अल्लामा डॉक्टर आसिफ रजा सैफी साहब किबला। और मत भाई मत लगाए, मियाँ है, जिसकी शादी होती है सेहरा उसी का पढ़ा जाता है कि नहीं? हाँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ। दुआ करें बस ईमान पर खात्मा हो जाए। मेरे घर के करीब एक बुजुर्ग थे, सरकार नई मताशा अब्दाल, माजी करीब के बुजुर्ग हैं। वो एक शेर पढ़ते थे, मुझसा गुनहगार भी बख्शा गया अगर दोज़ख में फिर न कोई मुसलमान मिलेगा। है ना? ये तो ईमान पर खात्मे के बाद के नारे हैं, है ना? दुआ करें अल्लाह दिलों में पाकी अता फरमाए। मैं कहना यह चाहता हूँ कि जनाब कुतुब मदीना फरमाते हैं मैंने हुजूर के अब्बू की पेशानी के बोसे दिए और फिर नामालूम जगह उनकी लाश मुबारका को दफन किया गया बकी शरीफ में। जब मैं अपनी खानकाह शार सुल्तानिया में, उनकी खानकाह है, जब वापस आया तो कुतुब मदीना फरमाते हैं जब मैं वापस आया तो मुझसे मेरे ग़ुलामों ने कहा हुजूर के अब्बू की पेशानी को चूमा आपने? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फरमाया मुबारक हो, लेकिन हुजूर आपको पता है जिस वक्त आप हुजूर के अब्बू की पेशानी का बोसा दे रहे थे, आपकी दाढ़ी के नीचे के बाल हुजूर के अब्बू के रुखसार को चूम रहे थे। कुतुब मदीना फरमाते मैंने कैंची मंगाई और इन दाढ़ी के उन बालों को काट करके शीशी में रखा। किसी ने पूछा ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने कहा मुझे डर लग रहा है जिन बालों ने हुजूर के अब्बू के रुखसार के बोसे लिए हों कहीं वजू में पानी मस होकर के नाली में न चला जाए, इसलिए मैंने इन बालों को महफूज कर लिया है। इन जूतियों के तवस्सुल से मैंने कुतुब मदीना के उन बालों को देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन लोग थे साहिबो? आप यहाँ पर क्या करने हैं? हमें पैसा मिलेगा, नजराना मिलेगा, लंबी लंबी मसाफतें तय करते, हुजूर की नात का सदका हमें मिलता। आपको क्या मिलेगा? आपको ये कहना चाहिए कि जो हमें मिलेगा वो कल खत्म हो जाएगा, जो आपको मिलेगा मैदान मैशर की मंडी में काम आएगा। हुजूर की मोहब्बत ये बड़ा इनाम है। यही कुतुब मदीना कहते हैं कि वहाँ की वहाबी हुकूमत ने ऐलान कर दिया कबूतरों को मस्जिद नबी शरीफ में आने मत दिया जाए, उनके लिए जाल लगाएं। बोले कितने जाल लगाएंगे? इनके लिए जहर
कि कोई पुड़िया डाल दो ताकि ये मर जाएं, ये हुआ कि ये हरम है, ऐसा मुनासिब नहीं। फिर क्या किया जाए? बोले हरम में दाना बिखेरने पर पाबंदी लगा दो, कबूतर भूखे होंगे खुद ब खुद भाग जाएंगे। खुदा की कसम, यही कुतुब मदीना कहते हैं, जिन दिनों मदीने में हरम के कबूतरों को दाना डालने पर बैंड लगाया गया था, मैं दूर बैठ करके हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ता था और मैं ये देखता था वो कबूतर जो कई कई दिनों के भूखे होते थे, वहां की हुकूमत का नजरिया यह था कबूतर भूखे होंगे, खाना नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे। वो कहते खुदा की कसम मैंने देखा कबूतर बाबुल बकी के नीचे, बाबू सलाम के नीचे, बाबे सिद्दीक अकबर, बाबुल रहमा के नीचे बैठ के यूं जमीन पर लौटते रहते थे और दम तोड़ते जाते थे, मरते जाते थे और कहते जाते थे हुजूर जान तो दे सकता हूं लेकिन आपका दरबार नहीं छोड़ सकता, आपकी दहलीज नहीं छोड़ सकता हूं। हमें लेकिन अफसोस है कि हमारे घरों में इटालियन सामान लग गए, जर्मनी के सामान लग गए वाशरूम में, लेकिन अब तक आंखों ने रोजे रसूल नहीं देखा है। आप कहते हैं कि मियाँ चले मेरे घर पे कदम, क्या कदम रख दें, मुझे वो आंखें दिखाओ, अपने घर मत दिखाओ जिन आंखों ने गौस पाक के गुंबद देखे हो, जिन आंखों ने रोजे रसूल को दे। एक काफिला जाता है, आप कहते हो कौन है? में वो हाजी साहब जा रहे हैं, अच्छा हुआ चला जाए, 40 दिन मोहल्ले वालों को सुकून मिल जाएगा। हम ये कहते हैं, जबकि कहना ये चाहिए ऐ मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, ऐ मदीना जाने वालों मुझको भी लेते चलो, कारवा में क्या गुबारे कारवा होता नहीं, क्या कहने, कारवा में क्या गुबारे कारवा होता नहीं, जज्बा हुजूर से मिलने का नहीं पैदा होता। एक साहब मदीने शरीफ गए और वापस आए तो अपनी जमीन बेच रहे थे। किसी ने कहा जमीन क्या करोगे बेच के? बोले इसे बेच के फिर मदीने जाऊंगा। अभी तो आए हो फिर मदीने? बोले यहां की जमीन मदीने की जमीन से अच्छी नहीं है। हाँ, हम प्लाटिंग में लगे हुए लेकिन आज तक हमने मखदूम कायनात के जद्द करीम का दरबार नहीं देखा। हमने इमाम हसन हुसैन की पैदाइश की जगह नहीं देखी। किन से भीख मांगेंगे शफात की? वादा करो हुजूर का दरबार जल्द जाके देखो, वहाँ की दीवारें तुम्हारा इंतज़ार कर रही, मदीने की आबो हवा तुम्हारा इंतज़ार करती है। बात मेरी टॉपिक, मेरी गुफ्तगू ये नहीं है, बस ये है कि जो शादियों में आज हम बेहंगम रवायतों के अमीन बन गए, यही वजह है कि हमारी नस्लों की सोच पाकीज़ा ना रही। हुजूर ने भी शादियाँ की हैं। मैंने बताया कि अब्द मुनाफ की शादी मक्के में हुई, मैंने बताया कि उनके बेटे हाशिम की शादी मदीने में हुई सलमा नाम की लड़की से, और ये हुजूर की परदादी। फिर हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब की शादी फातिमा नाम की लड़की से हुई। हुजूर के अब्बू जनाब अब्दुल्ला की शादी अम्मी आमिना से हुई। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू का भरी जवानी में मदीने शरीफ में इंतकाल कर गया हो गया। आज भी उनकी कब्र शरीफ की निशानियां मौजूद हैं। अगर कोई आपका के घर का इंसान हज के मौके पर मदीने में हो तो उससे कहना 5 और 6 नंबर दरवाजे के पास चला जाए। एक ऊंची जगह नजर आएगी आपको, आप सिर्फ नियत करके चले जाएं कि मुझे हुजूर के अब्बू की मज़ार शरीफा जहां थी वहां जाना है, इंशाअल्लाह करम गाइडिंग करता हुआ नजर आएगा। जाके देख लो, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अब्बू इंतकाल कर गए मदीने में। अभी मक्के वालों को खबर नहीं, न कोई व्हाट्सअप, न कोई फेसबुक, न कोई इंस्टाग्राम, न कोई अल जजीरा चैनल। हुजूर की बीवी, हुजूर की माँ अब्दुल्ला की बीवी कहती है अम्मी आमिना कि मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी, मेरा शौहर आएगा। क्यों? वसीम बरेलवी ने कहा था उसूलों पर जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना ज़रूरी है। थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटें, सलीकामंद शाखों का लचक जाना ज़रूरी है। आका करीम की माँ कहती है मैंने घर को सजाया, मैंने बर्तनों को साफ किया। क्यों? मेरा शौहर आने वाला है। अचानक जब काफिला पहुंचा मक्का तो सबके कराबतदार आ गए। बाप ने बेटे को देखा, खुशियां मनाई, बेटे ने बाप को देखा, लिपट के रोया, बहनें भाई से मिलने आ गई, माएँ बेटे से मिलने आ गई, कबीले के जो मुखिया थे, अजदाद थे, वो मिलने आ गए अपने नबीर गान से। हुजूर के दादा अब्दुल मुत्तलिब, हुजूर के चचा जनाब अबी तालिब, जनाब अमीर हमजा, ये भी हुजूर के अब्बू से मिलने के लिए आए। तजल्लियात रहमतुल आलमीन में लिखा है, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ए काफिले वालों, सब एक दूसरे से मुलाकात करते हो, मैं भी तो अपने बेटे अब्दुल्ला से मिलने आया हूं, किधर गया नजर नहीं आ रहा है। काफिले के लोगों ने गर्दन झुका के कहा अरे अब्दुल मुत्तलिब भूल जाओ अपने बेटे को। कहा क्यों? कहा तुम्हारे बेटे का मदीने में इंतकाल हो गया। पहाड़ गिर पड़ा, जमीन पर गिर पड़े। जनाब अब्दुल मुत्तलिब घर के लोगों ने उठाया और उठा करके जनाब अब्दुल मुत्तलिब को जब घर की तरफ लेके जा रहे थे, आपने फरमाया मुझे घर की तरफ लेके मत चलो, मेरी बहू बेटी आमिना अपने शौहर का इंतजार कर रही है, मुझे उसके पास ले चलो। अम्मी आमिना फरमाती घर के करीब जब कदमों की आवाज़ आई मैं खुश हो गई, इन्हीं आवाज़ों में मेरे शौहर की आवाज़ होगी, इन्हीं में मेरा कोई सरताज होगा, इन्हीं में मेरे सर का ताज होगा, इसी में मेरे ख्वाब की ताबीर होगी। मैं किसकी बात कर रहा हूँ?
उस यतीमों के सहारा की, उस सबसे अजीम गुरबा नवाजी का शरफ पाने वाले, सबसे ज़्यादा मिस्कीनों से मोहब्बत करने वालों की बात करता हूँ। आप भूल गए हुजूर को, लेकिन खुदा की कसम हुजूर आपको आज तक नहीं भूले हैं। हम अपने घर में गुनाह करते हैं, हमें इल्म नहीं कि पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी ने कहा था, अय हुजूर की उम्मत में होने वालों, तुम अपने घर की काली कोठरी में जो गुनाह करते हो उसका बोझ मदीने में महसूस किया जाता है, अल्लाह। उसका बोझ मदीने महसूस होता है।